जिन्नात शादी कैसे करते हैं? क्या जिन्नात बच्चे भी पैदा करते हैं? और क्या जिन्नात के बच्चे पैदा करने का तरीका भी इंसानों जैसा है? इस तरह के बहुत से अजीबो-गरीब सवालात का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। आज से हम इस चैनल पर इस्लामिक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसी तरह के अजीबो-गरीब सवालात का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे और बहुत से वाक़यात आपको सुनाएंगे। अगर आप ये सीरीज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे नज़र आने वाले सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कई तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। इन मखलूक़ात में इंसानों के अलावा हैवानात, जिन्नात और फरिश्ते शामिल हैं। अल्लाह ताला ने हर मखलूक में जोड़े पैदा फरमाए हैं, लेकिन इस कायनात में उन चीज़ों के भी जोड़े मौजूद हैं जिन्हें ना इंसान ने देखा है, ना देख सकता है और ना ही इनके बारे में कुछ जानता है, क्योंकि उन मखलूक़ात का इंसान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्हीं मखलूक़ात में से एक ऐसी मखलूक भी है जिन्हें जिन्नात कहा जाता है। जिन्नात पर हर मुसलमान का यकीन है, क्योंकि हमारी मुक़द्दस तरीन किताब कुरान मजीद में भी जिन्नात का जिक्र आया। नाज़रीन किराम, कुछ लोगों का ख्याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन अगर हम कुरान करीम की आयात पर गौर करें तो कुरान करीम में ऐसे दलाइल मौजूद हैं जिनसे ये साबित होता है कि जिन्नात शादी भी करते हैं और बच्चे भी पैदा करते हैं। लेकिन जिन्नात के बच्चे पैदा करने और उनको जन्म देने का अमल इंसानों से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिन्नात इंसानों की तरह मादी वजूद रखने की बजाय रूह का वजूद रखते हैं, और कुरान मजीद के मुताबिक इन्हें आग से पैदा किया गया है। मगर यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि जिन्नात की शादी कैसे होती है? क्या जिन्नात की शादी भी इंसानों की शादी की तरह होती है? क्या उनकी शादी में निकाह पढ़ाया जाता है? जी नाज़रीन किराम, ये बात सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी में ढोल भी बजाते हैं और रक्स भी करते हैं। मज़ीद हम आपको बताएं कि इनकी शादियों में बेहतरीन खाने पीने का भी इंतज़ाम किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में ज़्यादातर मोर और हिरन का गोश्त इस्तेमाल करते हैं और इसे बड़े शौक़ से खाते हैं। जिन्नात के खानों में मीठे का सबसे ज़्यादा इंतज़ाम किया जाता है। इनका खाना इंसानों के खाने से बहुत ही लजीज होता है, और इनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को भी मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है। नाज़रीन किराम, आपको बताते चलें कि जिन्नात में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के जिन्नात मौजूद हैं। जिन्नात में कुछ काफिर भी होते हैं और कुछ मुसलमान भी। मुसलमान जिन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ़ एक मौलाना साहब ने खुद किया। इन मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है। उन्होंने जिन्नात की शादी का एक अजीबो गरीब वाक़या सुनाया। वो कहते हैं कि रात का वक़्त था, मैं अपने घर में सो रहा था कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। कहते हैं कि मुझे एक अच्छी आदत थी, मैं जितनी भी गहरी नींद में होता था, अगर दरवाजे पर ज़रा सी भी दस्तक होती तो मेरी आंख फ़ौरन खुल जाती थी। यही वजह थी कि दरवाजे पर दस्तक होते ही मैं फ़ौरन उठ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दो अजनबी नौजवान जिनको मैं नहीं पहचानता था वो मेरे सामने खड़े थे। मैंने कहा, हाँ भाई, क्या काम है? उन्होंने कहा, मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, आप हमारा निकाह पढ़ा दें। मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने कहा, मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं आपको पहचानता ही नहीं, आप कहाँ से आए हैं? दोनों ने जवाब दिया कि हम ये पास वाले गांव से आए हैं। एक शख्स ने बताया कि उसका नाम झंझार है। मौलाना साहब कहते हैं कि मैंने दिल में सोचा, काफ़ी अजीब नाम है। कहते खैर थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ चल दिया। मौलाना नवाब अली साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गांव के मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक थी, चहल पहल थी, रोशनी का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। कहते कि मैं इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक मुझे आवाज़ आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स शलवार कमीज़ में खड़ा था, जो कि गालिबन दुल्हे का बाप था, और उसका नाम सरदार मानिस था। सरदार ने कहा कि आएँ, मैं आपको लिए चलता हूँ। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मानिस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शर्मद था। मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे तमाम चेहरे वहाँ अजनबी नज़र आ रहे थे और वहाँ मेरे जानने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, हालांकि मैं इस गांव के बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानता था। मौलाना कहते कि मैंने दुल्हन के बाप से कहा, मुझे कोई इस गांव का बंदा नज़र नहीं आ रहा। शर्मद साहब ने एक लड़के को आवाज़ दी और करीब आने पर उस लड़के को कुछ कान में कहा। मौलाना कहते कि उसके थोड़ी देर बाद मैंने नज़र साहब को आते हुए देखा, जो गांव का एक दुकानदार था।
اس کے بعد اور بھی جاننے والے مجھے شادی میں نظر آنے لگے، جنہیں دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے نظر صاحب سے پوچھا کہ آپ کی دکانداری کیسی چل رہی ہے، تو انہوں نے چونکتے ہوئے بولا کہ اچھی چل رہی ہے۔ اسی دوران مجھے دلہے کے والد نے کہا کہ مولوی صاحب آئیے اور نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی اور پیسے بھی دیے اور بعد میں مجھے کھانا بھی کھلایا جو بے حد لذیذ تھا۔ اس کے بعد وہ دوسرا لڑکا اور جھنجھار نے جو مجھے یہاں لائے تھے، انہوں نے مجھے گھر چھوڑ دیا اور خود بھی واپس چلے گئے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ جب میں صبح ان لوگوں سے ملا جن سے میری ملاقات کل رات شادی میں ہوئی تھی، تو ان سے رات کے واقعے کا ذکر کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہم رات تو کہیں گئے ہی نہیں تھے، بلکہ اپنے گھر میں سو رہے تھے اور کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ مولانا صاحب بہت حیران ہوئے اور گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر کہتے ہیں کہ میں نے مٹھائی اور نکاح کے پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں، بلکہ میں نے رات میں واقعی میں شادی میں شرکت کی ہے اور نکاح پڑھایا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ رات کو جس شادی میں میں نے شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی۔ دراصل جنات ہی روپ بدل کر نظر صاحب اور دیگر لوگوں کا روپ دھار کر شادی میں آئے ہوئے تھے۔ جی تو ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسرار انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔